इरफान पठान और हार्दिक पांड्या में पड़ी दरार, पांड्या की बोलती बंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट के दो बड़े दिग्गज, एक तरफ इरफान पठान तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, और अब इन दोनों दिग्गजों में पड़ गई है दरार। एक समय ऐसा था जब इरफान पठान के बल्ले से ही हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और हार्दिक पांड्या के कप्तान थे इरफान पठान। लेकिन अब इन दोनों दिग्गजों के बीच पड़ गई है दरार। आखिर क्या है इस दरार की वजह और कैसे सबके सामने आई है यह दरार, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, तफसील से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपको क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यह ऐप आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले बताती है। इस ऐप के सिर्फ नाम में ही रॉकेट नहीं है, यह रॉकेट की स्पीड से काम करती है और क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट आपको सबसे तेज और सबसे पहले बताती है। तो फटाफट से क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इरफान पठान और हार्दिक पांड्या में पड़ी दरार, पांड्या की बोलती बंद। दरअसल इंडियन क्रिकेट के इन दो दिग्गजों के बीच अब दरार पड़ गई है और यह दरार सामने आई है इरफान पठान के एक ट्वीट से। इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट में सीधा निशाना साधा है हार्दिक पांड्या पर, और यह पहला मौका नहीं है जब इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी इरफान पठान हार्दिक पांड्या पर निशाना साध चुके हैं। लेकिन आपको ताजा मामला पहले बताते हैं कि कैसे इरफान पठान ने अब हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा है और उन पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इरफान पठान ने हाल ही में एक ट्वीट किया। हाल ही में टीम इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ और इसमें हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में शुमार किया गया। इसका मतलब साफ है कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को 5 करोड़ रुपए सालाना का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और इसी चीज को लेकर अब इरफान पठान ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को रूल्स ना मानने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या को लेकर एक ट्वीट किया है, और क्या ट्वीट किया है इरफान पठान ने, चलिए आपको यह बताते हैं। इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट में लिखा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों ही खिलाड़ी जोरदार वापसी करेंगे। अगर हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है तो क्या उन्हें भी नेशनल ड्यूटी पर ना होने पर घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? अगर यह नियम सब पर लागू नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं पा सकता। इरफान पठान के इस ट्वीट का मतलब साफ है कि इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या पर सवाल खड़े किए हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है, तो फिर हार्दिक पांड्या जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, और बीसीसीआई सबके साथ एक तरह का व्यवहार क्यों नहीं कर रही है। इसका मतलब साफ है कि इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट से बीसीसीआई के साथ साथ हार्दिक पांड्या पर भी निशाना साधा है, और यह कोई पहला मौका नहीं है जब इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा हो। इससे पहले जब मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या शुमार हुए थे, तब भी इरफान पठान ने एक क्रिप्टिक ट्वीट किया था, और इसमें उन्होंने क्या लिखा था आप खुद देखिए। इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट में लिखा था कि यूज एंड थ्रो शुरू से ही एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है। इसका मतलब साफ है कि इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा था, ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या को बतौर खिलाड़ी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया, और जब हार्दिक पांड्या का नाम हो गया और तब उन्हें कप्तानी चाहिए थी तो उन्होंने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ा और गुजरात टाइटंस की टीम में बतौर कप्तान शामिल हो गए। और फिर इसके बाद जब गुजरात टाइटंस को उन्होंने आईपीएल का चैंपियन बनाया और अगले साल गुजरात टाइटंस की टीम रनर अप रही, तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तानी ऑफर की, तो हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ दिया और मुंबई इंडियंस का दामन थाम लिया। इसी चीज पर इरफान पठान ने ट्वीट किया था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन उस ट्वीट में इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब जो ट्वीट इरफान पठान ने किया है उसमें साफ तौर पर हार्दिक पांड्या का नाम भी लिया है और उन पर निशाना भी साधा है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब एक दरार पड़ गई है, और हार्दिक पांड्या इस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी बोलती जो है वो फिलहाल बंद है।
तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इरफान पठान और हार्दिक पांड्या के बीच पड़ी दरार और कैसे हार्दिक की बोलती है बंद। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स क्रीडा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।